दूसरा मसला, रात को एक साथी ने फोन करके पूछा कि हम गांव में कुर्बानी कर रहे हैं तो गाय में कितने हिस्से होते हैं? 7। तो हम जो है चाह रहे हैं अपने घर वाले हों तो हमारे घर में 5 हिस्से बन रहे हैं। तो मैंने कहा एक अच्छी तरीका यह है कि तुम 6ठा हिस्सा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे कर दो, 7वां हिस्सा अपने किसी रिश्तेदार, अपने किसी उस्ताद, किसी बुजुर्ग के नाम पे कर दो, 7 हिस्सों पे तुम कुर्बानी कर लो और तुम्हें सवाब मिलेगा। और ये करना इसलिए चाहिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रिवायत के मुताबिक 100 ऊंट ज़बह फरमाए, जिसमें से 63 ऊंट खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छुर्री फेरी, 37 ऊंट हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने छुर्री फेरी और उसको ज़बह किया। और फिर बबांगे दहल ऐलान फरमाया, ए लोगो, एक कुर्बानी तो मेरे ऊपर वाजिब थी जो मैंने अपनी जात की तरफ से की है, बाकी मैंने सारी कुर्बानी अपनी उम्मत की तरफ से की। तो जो नबी मेरे और आपके नाम पे कुर्बानी कर गया हो, तो क्या मैं और आप उस नबी को वफादारी का जवाब ना दें? मैं कराची में अपने थे जिनको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बान किया। सही मुस्लिम में यह हदीस है, आका अलैहिस्सलाम सुम्मन सरफ़ इलल मनहरा फनहरा 63 बियदिही सुम्मा आता अलीयन फनहरा मा गबर। ये रवायत सही मुस्लिम में मौजूद है। इसके अलावा दीगर कुतुब हदीस में मौजूद है कि आका अलैहिस्सलाम ने 10 ज़िलहज्जा को हज के मौका पर जानवरों को कुर्बान किया। और ये फर्क आपको पता होना चाहिए कि एक आम कुर्बानी होती है और एक हज के मौका पर कुर्बानी की जाती है जिसको हदी कहा जाता है। और हज तमत्तो करने वाला, हज किरान करने वाला, वो इस कुर्बानी को करता है। और सहाबा इकराम जानवर लाया करते थे, हुदूद हरम में ज़बह किया करते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब हज के लिए आए, आप भी जानवरों को लेकर आए। आपने अपने हाथ से, अपने हाथ मुबारक से 63 जानवरों को ज़बह किया और उसके बाद छुरी हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दे दी कि बाकी जानवरों को आप ज़बह करें। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बाकी जानवरों को ज़बह किया, चूंकि कुर्बानी के मौका पर इस तरह हुज्जाज भी जानवर ज़बह करते हैं और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसा किया। इस हदीस में सिर्फ इतने अल्फाज हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने 63 जानवरों को ज़बह किया, उसके बाद छुरी हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दे दी, बाकी 37 जानवरों को उनने ज़बह किया और 100 को कंप्लीट कर दिया। और फिर प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन जानवरों की गोश्त की बोटियां एक देगचे में, एक बड़े बर्तन में डाल दो और उसको पकाकर आका अलैहिस्सलाम ने खुद भी तनावल फरमाया और सहाबा कराम ने भी इसको तनावल फरमाया। और ये हज के मौका की कुर्बानी थी जो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। लेकिन बड़ा ताज्जुब होता है कि एक मुफ्ती साहब ये कहने लगे कि आका अलैहिस्सलाम ने 63 जानवरों के गले पे छुरी को चलाया, उसके बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को छुरी दे दी, उन्होंने जानवरों को ज़बह किया, 100 जानवर ज़बह हो गए। और उसके बाद आका अलैहिस्सलाम ने बबांगे दोहल ये ऐलान किया कि ये कुर्बानी मैंने अपनी उम्मत की तरफ से की है, एक कुर्बानी मुझ पे वाजिब थी वो मैंने कर दी, उसके बाद जो बाकी 62 जानवर हैं जो मैंने ज़बह किए हैं ये मैंने अपनी उम्मत की तरफ से किए हैं। पता नहीं ये वाकया कहां से ले आए। 63 जानवरों का ज़बह करना प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से किया, ये तो हदीस से मिलता है। हज़रत अली ने बाकी जानवरों को ज़बह किया, वो तो हदीस से मिलता है। लेकिन ये खुद ही से एक ऐलान कर देना और इस ऐलान को नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब कर देना कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवर ज़बह करने के बाद ये कहा कि ये मैंने उम्मत की तरफ से कर दिया है, ये हदीस पर बोहतान है। कोई एक हदीस की किताब आपको उस ये हवाला नहीं मिलेगा कि आका अलैहिस्सलाम का ये फरमान हो और फिर बड़े आवाज के साथ, बड़े बबांगे दोहल ये ऐलान किया जाता है कि आका अलैहिस्सलाम ने ये ऐलान किया। ऐलान दूर की बात, कितने सहाबा इकराम वहां पर मौजूद थे, किसी एक सहाबी ने ये ऐलान ना सुना, किसी एक सहाबी ने इसको बयान ना किया। आज 1430 साल गुजरने के बाद आज इन मुफ्ती साहब को पता चल गया कि ये ऐलान हुआ था और आज इनको पता चला है सहाबा इकराम ने इसको बयान ना किया, हदीस की कुतुब में इसका तज़किरा नहीं है। तो मैं बड़े अदब से ये इल्तिमास करना चाहता हूं कि हदीस का जो मफहूम जो कुतुब हदीस में है उसको बयान कीजिए। आका अलैहिस्सलाम की तरफ अगर अपनी तरफ से आप कोई बात मंसूब कर देते हैं तो ये बहुत बड़ा जुर्म होता है, ये बहुत बड़ी जसारत होती है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया, फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, कि उन लोगों को डरना चाहिए कि जो अल्लाह के रसूल के हुक्म की नाफरमानी करते हैं। अल्लाह के रसूल की तरफ कोई बात मंसूब करना यह बहुत बड़ा जुर्म है। और प्यारे रसूल ने फरमाया था, मन
कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्व मक़अदहु मिनन नार, कि जो मुझ पर एक झूठ बांधता है वो अपना ठिकाना जहन्नम समझ ले। तो मुझसे मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ, इल्तिमास ये है कि आपने जैसे बबांगे दोहल ये ऐलान किया कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 कुर्बानियां ज़बह करने के बाद ये कहा था कि मेरी उम्मत की तरफ से हैं, ऐसी कोई रिवायत कुतुब हदीस में नहीं मिलती। अब आप पर यह फर्ज बनता है या तो कोई रिवायत पेश करें, अगर कुतुब हदीस में ऐसी रिवायत नहीं है तो फिर आपका यह फर्ज है कि आप बबांगे दोहल ये ऐलान करें कि यह गलती मुझसे हुई है, प्यारे रसूल ने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया था। हम इस चीज के कायल हैं, इसको मानते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ मुबारक से 63 कुर्बानियां की, बाकी 37 कुर्बानियां हजरत अली ने की। इसका जिक्र तो रवायात में मिलता है, लेकिन इस बात को कह देना कि यह कुर्बानियां उम्मत मोहम्मद की तरफ से थी या आका अलैहिस्सलाम ने यह ऐलान किया है, यह बहुत बड़ी जसारत है जिसका सबूत कुतुब हदीस में नहीं है। और इस तरह का दावा करना, इस तरह का ऐलान करना, यह आका अलैहिस्सलाम पे एक झूठ बांधना है, जबकि यह साबित नहीं है। इसकी तरदीद इसी तरह की जाए जिस तरह यह ऐलान किया गया है, और मुझे उम्मीद है कि इस्लाह की नजर से लोग इस पर अमल करें।